दरवाजा खोलो। मीनल दरवाजा खोलो। अब और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। सच सच बताओ, क्या राज है? कौन हो तुम? सागर, मेरा नाम परी है। और तुम परी हो तो मीनल कहाँ है? मैं ही तुम्हारी मीनल हूँ सागर। मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, मगर तुम मुझसे नफरत मत करना प्लीज। पहले सच बताओ। पिछले साल जब मैं बंबई घूमने गई, जाबर नाम के आदमी ने मुझे एक नाटक करने के लिए 50 लाख का लालच दिया। हालात से मजबूर होकर मैंने हाँ कर दी। किसी की बीवी बनने का नाटक करना था? हाँ। जाबर ने मुझे 15 लाख का एडवांस देकर मिसेस राय बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। सब कुछ बदल दिया। एक दिन जाबर ने मुझे मिस्टर राय के घर के बाहर छोड़ दिया। सब घर वाले भी मुझे मिसेस राय ही समझने लगे। अरे मैडम, आप तो अंदर थी, बाहर कब चली गई? चलिए आइए आइए मैडम आइए। यहाँ तक कि मिस्टर प्रताप राय भी मुझे पहचान न सके। शायद इसलिए कि मेरी शक्ल बिल्कुल मिसेस राय जैसी है। लेकिन ये सब नाटक किस लिए? मुझे ये सब नहीं पता। सवाल पूछने से मनाही की गई थी। तुम्हें अपनी तरफ खींचने को कहा गया था, पागलपन करने का नाटक करने को कहा था। यानी वो सब नाटक था? वो गाड़ी का एक्सीडेंट, तुम्हारा डूबना, तुम्हें तैरना भी आता है और गाड़ी भी अच्छी तरह चला लेती हो? हाँ, हाँ, क्योंकि मैं जाबर के जाल में फंस चुकी थी और तुम्हारे प्यार में। अगर तुम वही मीनल हो तो तुम जिंदा किस तरह हो? क्योंकि तब तक जाबर को पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसने आखिरी चाल चली। मेरा तुमसे शादी की बात करना, तुम्हारे घर आना, बिल्डिंग की तरफ भागना, सब प्लान का एक हिस्सा था। जाबर ने मुझे टेरेस पे पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया था। मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागी। उसी वक्त मैंने अपनी तरह लड़की को ऊपर से गिरते हुए देखा और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा हूँ। मैं घबराकर बॉम्बे छोड़कर यहाँ वापस लौट आई। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं डरती थी कहीं मैं तुमको खो न बैठूं। मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगी थी। फरेब को प्यार का नाम मत दो। प्यार, तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं, लीव मी अलोन। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई। डिपार्टमेंट में मेरा नाम खराब हो गया, मेरी नौकरी चली गई। तुम्हारी वजह से किसी की जान चली गई। तुम एक लालची और झूठी लड़की हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सागर, मुझ पे यकीन करो। दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। कमान, जल्दी। मिस्टर राय, शायद इस आदमी को अच्छी तरह जानते हैं आप। हाँ, यह जाबर का फोटोग्राफ है। हमारी शिपिंग यार्ड का सिक्योरिटी इंचार्ज था। 2 साल पहले मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इनके मैनेजर का खून किया था जाबर ने, और आपके एसपीओ डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर प्रधान ने उसे अरेस्ट भी किया था। बहुत ही टेढ़ा और खतरनाक किस्म का आदमी है वो। लेकिन अब क्या किया है उसने ऑफिसर? इसने एक और कत्ल किया है। कत्ल? किसका? शायद मिसेस राय का। What? लेकिन मीनल ने तो खुदकशी की थी। 162। अरे कालिया, कहाँ लेके जा रहा है तू मुझे? चल, डरती क्यों है? हम लोग हैं ना। मीनल? डॉक्टर मेहता, मीनल जिंदा है? ये क्या उलिया बना रखा तुमने मीनल? बालों को क्यों रंग दिया? मैं मीनल नहीं, परी हूँ। मीनल बेटे, ये क्या कह रही हो? लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। ऑफिसर, ये सब क्या हो रहा है? अगर मेरी बीवी जिंदा है तो मैंने अग्नि किसे दी? और मीनल तुम? मैंने कहा ना, मैं मीनल नहीं हूँ। मिस्टर राय, पिछली बार जो जाबर ने गोली चलाई
तो मैं समझता रहा कि वो मुझे निशाना बना रहा, लेकिन असलियत तो कुछ और है। जाबर ने इसे मीनल बनाकर आपके पास भेजा है, लेकिन ये परी है। क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है कि मैं अपनी बीवी को नहीं पहचानता? लेंसेज लगा लेने या होलिया बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाते। ये तो मिनल बिटिया है। लगता है इसको फिर से दौरा पड़ गया है। दौरा आपको पड़ा होगा। तुम कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? जी नहीं। लगता है इसकी याददाश्त फिर से चली गई है, मगर ये मीनल ही है। आप लोग क्यों जबरदस्ती मुझे मीनल बनाने पे तुले हुए हैं? मैं परी हूँ, परी। बेटी डरो मत, हम तुम्हें ट्रीटमेंट देके ठीक कर देंगे। सागर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। सॉरी मिस्टर राय, लेकिन जब तक इस केस की इंक्वायरी खत्म नहीं होती ये मेरी कस्टडी में रहेगी। मगर ऑफिसर मैं... प्लीज मिस्टर राय मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। वेल एज यू से। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर। चलो। आई एम सॉरी। मेम साहब, आप जिंदा हैं? चलो सागर, चलो। लोगों, देखा वो ड्राइवर इसे देखकर कैसे चौंका? सागर, ये मामला हम जितना सीधा समझ रहे थे उतना सीधा है नहीं। मेरे ख्याल से मिस्टर राय को फंसाया जा रहा है। इसका जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लगता है चौहान साहब फिर से मिसेस राय का केस खोल रहे हैं। हाँ, बड़े साहब से मिलने आए हैं। केस तो रीओपन करके ही रहेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चौहान, हमने सारी केस फाइल पढ़ ली है, रिकॉर्ड्स देख लिए हैं, पर सवाल ये उठता है कि अगर ये मरी नहीं तो मौत किसकी हुई? वो लाश किसकी थी? सर, वो लाश बहुत बुरी तरह से कुचली हुई थी और फिर किसी ने ज्यादा दान भी नहीं दिया लाश को पहचानने में। मैंने भी नहीं। मुझे तो पूरा यकीन था कि मिसेस राय ने ही आत्महत्या, मेरा मतलब है इसी ने आत्महत्या की है। सर, ना ये मिसेस राय है ना कभी थी। इसे तो जाबर ने मिसेस राय बनने का नाटक करने को कहा था। तो असली मिसेस राय है कहाँ? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मैं परी हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स इन्हें दिए हुए। फिर भी मुझे क्यों मुजरिम साबित किया जा रहा है? मैंने तो सिर्फ एक नाटक किया था सर। नाटक? यानी फ्रॉड, चीटिंग। सर, डिपार्टमेंट ने इसकी नौकरी छीनकर इसके साथ नाइंसाफी की है। जब तक हमें पक्के सबूत नहीं मिल जाते चौहान का कुछ नहीं हो सकता। लोगों, तुम इस लड़की के चक्कर में आए कैसे? हो सकता है इसके डॉक्यूमेंट्स झूठे हो या ये जाबर से मिली हो सकता है सर। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों इनके दिमाग में जहर भरना चाहते हैं? मुझे आप लोग झूठा क्यों साबित करना चाहते हैं? अरे झूठ का पुतला ही और टेढ़ी हड्डी से बनी है। एक सर बासठ। क्या हुआ? सच बोल रहा हूँ। यस सर। इस लड़की को डिटेंशन रूम में बंद कर दो और मस्जिद बंदर वाले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। यस सर। सागर, सागर तुम तो मुझ पे भरोसा करो। मैंने तुमको सब कुछ सच बताया सागर। प्लीज मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो प्लीज। छोड़ दो इसे और हथकड़ी रहने दो। यस सर। चौहान, चेक योरसेल्फ। सॉरी सर, लेकिन अपनी खोई हुई नौकरी और इज्जत वापस पाने के लिए इस लड़की का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। चौहान, चेक इट आउट। पुलिस कस्टडी में इस लड़की की बेहतर हिफाजत होगी। जी नहीं सर, मुझसे बेहतर हिफाजत इसकी कोई और नहीं कर सकता। वैसे भी इसे पकड़कर आधा केस तो मैंने समझ लिया है। इसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब से ये 24 घंटे मेरे साथ रहेगी। हमारे साथ। मैं भी नजर रखूंगा इस प्रॉब्लम पर। चुप। भाभी जी, आप जिंदा हैं? मालिक की जय हो। मेरा नाम परी है। भाभी जी, क्या मजाक कर रही हैं आप? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मुझे भाभी जी कहना बंद करो। शुभ चिंतक को गोपाल पांडे कहते हैं। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली। अरे मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। इंसान को पहचानना पेशा है मेरा। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ।
मैं पहली बार आपको 15 जून को मिला था। उस दिन आपकी सालगिरह थी। आपने ब्राउन रंग की साड़ी पहन रखी थी। कुछ याद आया? बस शायद उसी दिन आपसे मुलाकात हुई थी। अरे फिर गलत कह रही हैं आप। हम कई बार मिल चुके हैं। वो मैं नहीं थी, वो असली मिसेस राय थी। देखिए ना सागर भैया, ये क्या माया जाल है। तो मिसेस राय कैसे हो सकती है? पूरी बात मैं बाद में समझाता हूँ। ये मिसेस राय नहीं है। ये मिसेस राय नहीं है? अच्छा एक बात बता, तुम मिस्टर प्रताप राय को कब से जानते हो? मैं उनको पिछले 5 सालों से जानता हूँ। क्या मिसेस राय की कोई जुड़वा बहन है? नहीं, वो सिर्फ एक लौती बेटी थी। लेकिन ये कौन है? सुनो, मुझे मिसेस राय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, 24 घंटे के अंदर। डोंट वरी सागर भैया। ओके, चलो। सागर, क्या अब भी भरोसा नहीं मेरी बात पर? तुम एक झूठी औरत हो। क्यों सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो? तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बनाया है। सागर, सागर। अरे ये पांडे को क्या लॉटरी बिटरी लग गई क्या? खोली में रहने वाला बंगले में कैसे आ गया? पहले ये बता, काम हो गया कि नहीं? यस, हो गया सर। मेरे खबरी ने जाबर का पता लगा लिया है। वो गोराई की पुरानी बिल्डिंग में छिपा है। वेरी गुड, चलो कम ऑन, लेट्स गो। बीजापुर करता है। Yeah.